आज की प्रेरणादायक कहानी है भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। तो चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी एवं शक्तिशाली था। उसका राज्य भी धन धान्य से पूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिष पधारे और उनका नाम था भद्रशील। तो अब चंदन नगर में उनके बारे में विख्यात था कि वो बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। वो नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में ठहरे थे। उनकी इच्छा हुई कि वो भी राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें शहर से मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वो अमीर नहीं बन सकते हैं। तो राजा ने पूछा, इससे क्या तात्पर्य है आपका गुरुदेव? कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बन सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर ये बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उलटकर दिखा दूंगा। राजा बोले, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूँ उसका भविष्य और भाग। तो ज्योतिषी ने शांतिपूर्वक उसका उत्तर दिया। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर था। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है, वो वहीं रहेगा। राजा चंदन सिंह सुनकर हैरत में पड़ गया। बोला, आप ठीक कहते हैं, ये सजा धजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में ये महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। ये जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न कर लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, वहां जाओ और ये पत्र उन्हें दे आओ। सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वो पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसीलिए अगले दिन सुबह तड़के वो चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते वो बहुत थक चुका था और धूप चढ़ने लगी थी। इस कारण उसे भूख और प्यास भी जोर की लगी थी। वो उस गांव में बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठा। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती ही करता था मिल गया। दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को बताई। सुनकर टीकम हंसने लगा। बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे, खूब आवभगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। ये सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो ठीक है भैया टीकम, तुम ही ये पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। टीकम ने खुशी खुशी वो पत्र ले लिया और 2 दिन में बाली नगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। टीकम की खूब आवभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, ये बहुत योग्य एवं मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। ये मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा।
राजा भानु प्रताप को लगा कि ये सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टीकम से कर दिया और चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर आलसी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी राजा को बात बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी उसको याद आई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, अतः वो एक बार फिर प्रयत्न करके देखेगा कि दयाल को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन पश्चात दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर लाया और बोला, सरकार इस बार फसल अच्छी हुई है, देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए हैं। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला कर उसमें हीरे जवाहरात भरवा कर ज्यों का त्यों चिपका कर ले आया। राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हुए हैं, तुम्हें इनाम में ये तरबूज देते हैं। सुनकर दयाल का चेहरा फिर लटक गया। वो सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या। वो बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था, तभी उसका परिचित लोटन मिल गया। वो बोला, क्यों भाई इतने उदास होकर तरबूज लिए कहाँ चले जा रहे हो? दयाल बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे खुश हो गए पर इनाम में दिया ये तरबूज। भला तरबूज भी इनाम में देने की कोई चीज़ है? मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। फिर ठीक है, तुम ही ले लो ये तरबूज। और दयाल तरबूज देकर कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने दयाल का फिर वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों तरबूज खाया नहीं? तो दयाल ने सारी बात चुपचाप बता दी। राजा को दयाल पर बड़ा क्रोध आया, पर राजा अब कर भी क्या सकता था। फिर ठीक है, अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर बग्घी में जाते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। सुनकर दयाल हाथ मलकर रह गया। तभी उसने देखा किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसने पास जाकर पता किया तो पता लगा कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा था। ज्यों ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने देखा राज सवारी पर टीकम बैठा था। अगले दिन टीकम से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई पता लगी, परंतु अब वो कर ही क्या सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, ज्योतिषी ने सच ही कहा था, राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता यदि उसकी भाग्य में गरीब रहना लिखा है। अब राजा ने ज्योतिषी भद्रशील को बहुत ढूंढवाया पर उनका कहीं पता न चला। तो सही बात है, भाग्य में जो लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता। जैसे कि हम किसी भी गरीब को सोचे अमीर बना दें, लेकिन अगर उसके भाग्य में ही नहीं है, तो जिस तरह से इस कहानी में बताया गया कि राजा ने तो बहुत कोशिश की उस गरीब को अमीर बनाने की, लेकिन उसकी किस्मत में ही नहीं था, तो कैसे वो अमीर बन सकता था। तो इसी वजह से कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। हाँ, अगर आप भगवान की शरण में रहते हैं, आप अगर भगवान की शरण में रह करके आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, आपके पास अगर गुरु हैं तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर अगर आप चलते हैं, अगर आपने गुरु से शिक्षा ली है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो कभी भी आपको इन सब बातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कहते नहीं कि भगवान का संग, गुरु का संग करने से मस्तक के जो रेख हैं वो भी मिटाए जाते हैं। यानी कि जो कर्म है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन जो हमारे पास दुख आ रहे हैं उस दुख को भगवान क्या है कि सूल को कांटा बनाकर आपके सामने पेश कर देगा और आपका कर्म भी कट जाएगा और इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यानी कि आज क्या किस तरह से आपका दुख कट जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर हम चाहें कि भाई हमारे पास दुख ना आए, सुखी सुख आता रहे, तो ये संभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब सुख आया है तो दुख भी आएगा। इसीलिए कहा गया है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो भाग में हम कहते नहीं, पहले बनती हैं तकदीरें फिर रचा जाता है शरीर, तो जो तकदीर में हमारे लिखा है वो तो हमें मिलकर ही रहेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है।
तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।